मित्रों नमस्कार। पंडित जी का भूतों के साथ यज्ञ, एक हास्यमयी गाथा। अध्याय 1, बकबकपुर का रहस्य। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बकबकपुर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जब तक गांव के पास की पहाड़ी से अजीब सी आवाजें आने लगी। रात को कोई गाता था, कभी तानसेन की तरह तो कभी किसी ट्रेन की सीटी जैसा। गांव वाले डर के मारे जल्दी सो जाते थे। उस पहाड़ी को लोग कहते थे भूतों की टाकी। कहते हैं वहां 200 साल पहले एक राजा ने यज्ञ कराया था, लेकिन यज्ञ अधूरा रह गया और उसके पंडित को भूतों ने घेर लिया। तब से वहां कोई पंडित फटका नहीं। अध्याय 2, पंडित भोलानाथ शास्त्री का आगमन। एक दिन गांव में आया एक नया पंडित, पंडित भोलानाथ शास्त्री। दिखने में गोलमटोल, माथे पर लंबा टीका और चोटी इतनी लंबी जैसे सांप की पूंछ। एक हाथ में झोला, दूसरे में लोटा और होठों पर भजन, जय जय सीताराम, भूतों का क्या काम। गांव वाले बोले, पंडित जी यहां मत आइए, ये गांव शापित है। पंडित जी हंसे, अरे भाई मैं तो ऐसे सो भूतों को प्रसाद खिलाकर भेज दूं। अध्याय 3, यज्ञ की घोषणा। पंडित जी ने घोषणा कर दी, अमावस्या की रात मैं भूतों की टाकी पर यज्ञ करूंगा। गांव में हड़कंप मच गया। एक तरफ भूतों का डर, दूसरी तरफ पंडित जी की जिद। उन्होंने एक पुराना ताम्रपत्र निकाला जिसमें लिखा था, जो कोई भी अधूरा यज्ञ पूर्ण करेगा उसे दिव्य वरदान मिलेगा, अनंत शक्ति, अमर भोजन और अदृश्य गधा। गांव के मूर्खराज बोले, गधा, अदृश्य, मजा आ जाएगा। अध्याय 4, यज्ञ की तैयारी। पंडित जी तैयार हो गए। 2 क्विंटल आम की लकड़ी, एक पोर्टेबल हवन कुंड, लाउड स्पीकर भूतों को श्लोक साफ साफ सुनाने के लिए, और एक पुरानी रेडियो जिसमें केवल भूतिया गाने बजते थे। उन्होंने अपने साथ रख लिया एक सहायक, बबलू नाम का नौजवान, जो सोचता था कि भूत भी सेल्फी लेते हैं। बबलू बोला, पंडित जी भूत अगर दिखे तो क्या करूं? पंडित, सेल्फी लेना, लेकिन फ्लैश ऑफ रखना। अध्याय 5, अमावस्या की रात। वो रात आई, चारों ओर घना अंधेरा, हवा में सीटी जैसी आवाजें और भूतों की टाकी और बढ़ते पंडित जी और बबलू। पंडित जी ने रेडियो ऑन किया। रात कली एक ख्वाब में आई, भूतों की पसंद का गाना। आसपास के पेड़ हिलने लगे, हवन कुंड जलाया गया, श्लोकों की गूंज गूंजी, भूर्भुवस्व। तभी अध्याय 6, पहला भूत प्रकट हुआ। एक सफेद कपड़े में लिपटा लंबा सा भूत आया। बोला, पंडित तू क्यों यज्ञ कर रहा है? क्या जान प्यारी नहीं? पंडित जी बोले, मैं तुझे मोक्ष देने आया हूं, या भोग? भूत गड़बड़ा गया। भोग? पंडित, हां, काजू कतली, जलेबी, पूड़ी सब है। भूत बोला, जलेबी? चलो थोड़ा यज्ञ देख लेते हैं। और इस तरह एक एक कर 13 भूत आ गए। कोई राजा, कोई सैनिक, कोई अंग्रेज, एक तो गधा भी था। हां, अदृश्य नहीं। अध्याय 7, भूतों की मांग। अब भूत बोले, यज्ञ तो ठीक है, लेकिन हमें मनोरंजन भी चाहिए। पंडित बोले, ठीक है, एक एक कर सब भूत अपना टैलेंट दिखाओ। पहला भूत गिटार बजाने लगा, दूसरा शेर की तरह दहाड़ा, तीसरा भूत कुचिपुड़ी करने लगा। गधा भूत, उसने पंडित की धोती खींच दी। बबलू हंसते हंसते लोटपोट। अध्याय 8, दिव्य संकट और समाधान। अचानक भूतों का सरदार प्रकट हुआ, विशालकाय, डरावना। बोला, अगर यज्ञ अधूरा रह गया तो तू अगले जन्म में भूत बनेगा। पंडित जी बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, तू भी यज्ञ में आहुति देगा। भूत बोला, क्या दूं? पंडित, अपनी बुराइयां, क्रोध, लालच, द्वेष। भूत ने आंखें बंद की और धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। वो शांत हो गया, फूलों की वर्षा होने लगी। अध्याय 9,
वरदान और वापसी। यज्ञ पूर्ण हुआ, भूतों को मोक्ष मिला। आकाशवाणी हुई, पंडित भोलानाथ, तूने असंभव को संभव किया। ये लो वरदान, अदृश्य गधा, अंतहीन भोजन और ब्रह्म ज्ञान। गांव वाले हैरान। पंडित जी के घर में अब रोज खुद ब खुद बनी जलेबी आती थी। और गधा अब भी है, अदृश्य है, लेकिन हर अमावस्या को किसी की धोती जरूर उड़ाता है। समाप्त।